एंड 100 करोड़ पे somebody is making 6% पर एनम, सिर्फ एफडी करा के बहुत छोड़ दिया है। सही सिक्स बात। करोड़ इज मोर देन इनफ इन अ ईयर, आप नहीं खर्च कर सकते। एक देखिए, अगर आपने अपनी स्किल सेट पे काम किया है 2 साल 3 साल, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं, तो देर आर इंस्टीट्यूशंस, देर आर एचएनआईज, देर आर इवन ब्रोकर्स। वो ब्रोकर भी आपको फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। कल या परसों ही सेबी की रिपोर्ट आई है, पिछले 2 साल में सिर्फ 1% ट्रेडर्स ने 1 लाख रुपए बनाए हैं पिछले 2 साल में कंबाइंड। आप किस टाइप के ट्रेडर हैं सर? मतलब आप बाजार ऑल टाइम हाई मारे जा रहा है, एंड एज एन ऑप्शन सेलर क्या तरीका होना चाहिए कि भाई ऑल टाइम हाई पे काम कैसे करना है? हाय एवरीवन, सो पॉडकास्ट विद ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। ये हमारी नई सीरीज है जहां पर मैं आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन ट्रेडर्स को लेके आऊंगा ऑन आवर शो, एंड इसके अंदर फंड मैनेजर्स, स्कैल्पर्स, ट्रेडर्स, ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन बायर्स, स्विंग ट्रेडर्स सब आने वाले हैं। सो ये वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है आपकी सारी ट्रेडिंग एजुकेशन नीड्स का। सो मेक श्योर आप इस कंटेंट को ढंग से कंज्यूम करें, नोट्स बनाएं, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अभी तक अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया वो भी दबाइए, सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट। हाय केशव जी, वेलकम टू वाइस रॉक रिसर्च, एंड ये हमारी सीरीज नंबर 1 है फॉर पॉडकास्ट विद ट्रेडर्स। सो मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा कि आप अपनी जर्नी मुझे बताइए कि आपकी एज अ ट्रेडर आपकी जर्नी कब से शुरू हुई, एंड आगे आपका प्लान क्या रहने वाला है। तो एक बार आप प्लीज मुझे वो बताइए। देखिए, बिफोर एज अ ट्रेडर मैं कहूँगा, मैं इससे पहले इंटरेस्ट रखता था एथिकल हैकिंग में। तो ओके, ठीक है। व्हेन आई वाज ऑफ एज 4, तब से मेरा जो इंटरेस्ट था एथिकल हैकिंग के लिए था। नाइस। कैसे नई नई चीजें कंप्यूटर वर्ल्ड में होती थी। आई हैव अ फोटो वेयर आई एम, एक हाथ में मेरे लड्डू है और एक हाथ में कंप्यूटर है जिसमें आई एम ओ नाइस। यूजिंग कंप्यूटर। तो तब से मेरा कंप्यूटर्स को लेके मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था। ओके। देन व्हेन आई ग्रू अप इन क्लास में भी 4th और 5th, तब मेरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, म्यूजिक की तरफ मेरा इंटरेस्ट आया, तो मैंने प्रोफेशनली म्यूजिक लर्न किया। ओके। फिर ओके। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा इंटरेस्ट आया कि अच्छा, मेरा कंप्यूटर्स की तरफ इंटरेस्ट है, तो मुझे आगे जाके साइंस लेनी चाहिए। देन ओके। आफ्टर टेकिंग साइंस, 2 महीने बाद पता चला साइंस को नहीं ले सकता मैं, साइंस मेरी ले रही है, सो प्रोबेबली आई शुड शिफ्ट टू कॉमर्स। तो ओके। मैंने कहा अब तो इसे प्रूव करके देखूंगा। एंड 12th में मैंने लाइफ में बहुत अच्छे से पढ़ा, एंड लाइफ में फर्स्ट टाइम आई स्कोर्ड 91% इन माई लाइफ। तो उसके बाद जाके मैंने सोचा अब यहाँ अच्छा कर लिया, चलो एक काम करता हूँ, मैं सीए की तरफ ज्वाइन करता हूँ। ओके। मैंने सी। सीए किया। सीए का इंटरमीडिएट लेवल तक मैंने क्लियर किया। फिर ओके। मेरा इंटरेस्ट सीएफए की तरफ आया, सीएफए के मैंने 2 लेवल्स किए। अच्छा, फिर मेरा अच्छा। एफआरएम की तरफ इंटरेस्ट आया, मैंने एफआरएम किया। मेरा ओके। एमबीए की तरफ इंटरेस्ट आया, एमबीए की, ग्रेजुएशन की। एंड साथ साथ में मुझे लगा कि टीचिंग इज समथिंग विच आई लव। तो हाँ। मैंने साथ में स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, 11 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स, सीए ओके। स्टूडेंट्स। तो मेरे, नाइस। ऑल्दो आई एम नॉट अ सीए, बट मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सीए बन चुके हैं। समझ तो गया। टीचिंग इज समथिंग जिसके लिए मेरा मेरा बहुत पैशनेट था। एंड ओके। साथ साथ में मैं देखता था, मेरे फादर जो थे वो फुल टाइम ट्रेडर थे सिंस द ईयर 2001। ओके। सो ओके। इट्स बीन मोर देन 20-23 ईयर्स। जब मैं उन्हें देख रहा था, आज के टाइम में देखता हूँ कि आज भी वो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं। तो नाइस। मेरा, जब मैंने अपनी 12th क्लियर की इन द ईयर 2015, तब से मैंने थोड़ी बुक्स पढ़नी मैंने स्टार्ट की। मैंने अच्छा। अपने फादर से पूछा क्या होता है, कैसे होता है, तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू बिल्ड योर ओन जर्नी। मैं थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ, बट फुल्ली मैं नहीं बता सकता ये करना है, ऐसे करना है। यू हैव टू सही मेक बात योर है। ओन थिंग, यू हैव टू मेक योर ओन सेटअप। आपकी अपनी साइकोलॉजी खुद बनानी पड़ेगी। मैं आज सिखा दूंगा, कर दूंगा, दैट सही वोंट बात। वर्क इन द लॉन्ग टर्म। जब तक मैं हूं तब तक ही कर पाओगे। जहां हम्म। पे मैं बोला कि मैं साथ में नहीं बैठ रहा, या फिर मैं कुछ और कर रहा हूँ, या मुझे रिटायर होना है, देन आप खुद से नहीं कर पाओगे। तो मैंने 2015, 2016, 2017, ये 3 साल मैंने बुक्स पढ़ी। ये 3 साल मैंने टीवी देखा। ऑल्दो ओके। लोग कहते हैं टीवी पे न्यूज चैनल नहीं देखना चाहिए, मैंने टीवी पे न्यूज चैनल देखा। मैंने लोगों को स्टडी किया, लोग किस तरीके से बात करते हैं। अगर कोई एनालिस्ट बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, एंड उसके बाद कॉल्स किस तरीके से जाते हैं। एक हाँ। होता कॉन्फिडेंट नहीं है, फिर कॉल्स कैसे जाते हैं। हर एनालिस्ट का अलग होता है। तो मैंने एक लिस्ट बना ली कि ये एनालिस्ट जब इस तरीके से बोलता है तो इस तरह से रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा। इवन मैंने कुछ स्टडीज की जिसमें बताया गया था कि यूएस के कुछ एनालिस्ट, आई डोंट रिमेंबर द टीवी चैनल, मे बी सीएनएन था या कौन सा चैनल था, वो बता रहे थे कि अगर वो लाइट कलर्ड के शर्ट्स पहनते थे, लाइट कलर्ड के कपड़े पहनते थे, तो उस दिन मार्केट बुलिश होती थी। और डार्क कलर्ड कपड़े पहनते थे तो मार्केट बेरिश होती बेरिश थी। होती। इसकी इवन ओके। बैक टेस्टिंग की, और बैक टेस्टिंग में बताया इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैंने अपनी लाइफ के 3 साल मैंने सिर्फ स्टडी किया, मैंने कैपिटल में 1 रुपया भी नहीं डाला। देन ओके। केम द ईयर 2017, जब मैंने एक्चुअल कैपिटल डालना स्टार्ट किया। उस टाइम पे मैंने क्रिप्टो के बारे में भी थोड़ा लर्न किया, मैंने अच्छा। बिटकॉइन में मैंने डाला। अच्छा। तो क्रिप्टो डिडंट वर्कड आउट वेरी वेल फॉर मी। थोड़ा डाला, थोड़ा करा, ये करा, काइंड ऑफ ब्रेक इवन निकला मैं। ओके। फिर मैंने स्टॉक्स के बारे में स्टडी किया, फिर मैंने ऑप्शंस के बारे में देखा। ऑप्शन बाइंग में बताऊं, मेरा मन ही नहीं करा कभी भी। अच्छा। मैंने डायरेक्टली ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट किया।
मैंने सोचा इसको एक बिजनेस की तरह चलाना है और बिजनेस की तरह करना है। 2019 2020 कोविड केम, कोविड में वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे मिला। एंड फ्रॉम द ईयर 2021 मैं कहूंगा मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की एक जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, जिसमें मैं कहूंगा मेरा थोड़ा बहुत मेरा प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ। एंड बाय द ईयर 2022 जितना मैंने 2019 20 21 22 4 साल में जितना मैंने लॉस किया था, मैंने एक साल के अंदर पूरा कवर किया। एंड 23 एंड 24 तो मैं कहूंगा जो मेरी स्केल अप है वो बहुत फास्ट हुआ। ऑल गाइडेंस ड्यू टू माय फादर, ड्यू टू मेनी फ्रेंड्स। एंड लोग कहते हैं कि आप जो करते हो, बिजनेस करते हो या कोई भी काम करते हो, तो उसको एक सिंसेरिटी के साथ करना चाहिए, इसको गैम्बल की तरह नहीं करना चाहिए बिल्कुल या सही। फिर एक हॉबी की तरह नहीं करना चाहिए। आप एक बात बताइए, अगर मेरा सिंगिंग हॉबी है, अगर मेरा म्यूजिक हॉबी है, या मेरा कुछ भी हॉबी है, हॉबी की तरह करोगे तो क्या होता है, हॉबी में तो पैसे लगते हैं ना। यू हैव टू लर्न म्यूजिक, यू हैव टू लर्न एनीथिंग, तो आपके पैसे लगते हैं। सही बात और है। अगर आप ट्रेडिंग को भी हॉबी की तरह लेके चलोगे तो आपको यहाँ पैसे देने पैसे पड़ेंगे। देने पड़ेंगे, बिल्कुल सही। आपको यहाँ गैम्बल की तरह करोगे तो गैम्बलिंग में आप पैसे हारोगे ही हारोगे। तो सही इसको बात। एक बिजनेस की तरह लेके चलना है। तो मेरा शुरू से माइंडसेट ऑप्शन सेलिंग की तरफ रहा। एंड मैं कहूंगा 2024 ऑनवर्ड्स मैंने ऑप्शन बाइंग की तरफ एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। एंड ऑप्शन बाइंग भी एक ऐसा सिस्टम है जो कि मेरे मेन कोर सिस्टम का एक पार्ट मेरा बना। तो मुझे लगा कि अच्छा, ऑप्शन बाइंग भी एक ऐसी चीज है जिससे पैसा बनाया जा सकता है। सो दिस इज माई होल जर्नी, जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया। बीच में मेरे बहुत अच्छे लोग मुझे मिले, क्योंकि देखो हर चीज मैं नहीं कर सकता। तो सही बात। मैंने क्या किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ क्वांट्स में एक्सपर्ट है, कोई ऐसा पर्सन है जो कैलेंडर स्कैल्पिंग करता है। मतलब Calendar। कैलेंडर स्कैल्पिंग इज समथिंग, इवन इफ यू गूगल आपको मिलेगा नहीं कैलेंडर स्कैल्पिंग क्या होती है। तो दैट इज अ गाय जो ऐसी नई नई चीजें ढूंढता है। मैं बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। ट्विटर पे एक्टिव होने का मेरा रीजन है ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं। इंटरेक्शन मोर बढ़। देन 20,000 फॉलोअर्स हैं, डेली कम से कम 2 या 3 नए लोगों से बात करता हूँ, नया एक्सपीरियंस आज भी सीखता हूँ मैं। सही सो बात है। एक जो अगर मैं बोलूंगा अपनी जर्नी का जो प्रोसेस है, उसमें ये रहा है कि सीखते रहो, इम्प्लीमेंट करते रहो। एंड पैसे के बारे में नहीं सोचना है। जहां पे सोचा कि आप मुझे इतना पैसा बनाना है, मार्केट को बोल दो इतना मुझे चाहिए, तब पैसा आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू फोकस ऑन ओनली रिस्क मैनेजमेंट, कि मेरे को बस रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, नए लोगों से बात करना है, एंड प्रोसेस को एंजॉय करना है। एंड जब एंजॉय करोगे ऑटोमेटिक द बाय प्रोडक्ट इज मनी। समझ गया। ठीक है, मतलब मैंने एक कॉमन चीज अभी नोट की, जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर से मैंने बात की है, सबने एक चीज बोली है कि प्रोसेस पे ध्यान दो। ओके, और अगर आप बैठे रहोगे और अपनी गलतियों से पहले सीख लोगे ना, अपने ओपोनेंट से पहले, तो आप पैसा कमा लोगे। और अगर आप गलती रिपीट करते रहोगे तो फेलियर रिपीट 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 होता रहेगा एंड आप एक चक्के में घूम जाओगे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ? राइट, एग्जैक्टली। सही है, सही है। ठीक है, तो मैं समझ गया, आपकी स्टोरी समझ में गया। अब मेरे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं सर। मतलब आप स्कैल्पर हैं, या आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में, या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में, या इक्विटी के अंदर, या आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं डायरेक्शनलेस या डायरेक्शनल। किस टाइप का सिस्टम है जो आप मैक्सिमम टाइम ट्रेड करते हैं? ओके, जिस दे दीजिए कि आप किस टाइप के ट्रेडर है, जहां पर मैं बोलूंगा कि आप 90% ये काम करते हैं, आपका घर इससे चलता है, आप स्केल इस मतलब इस टाइप की सिस्टम से करते हैं अपना। तो बस एक वो आप मुझे थोड़ा एक आइडिया दे दीजिए कि आप क्या करते हैं। सो गाइस, ट्रेडर समिट आ गया है 28 नवंबर से लेके 30 नवंबर, 3 दिन का बहुत ऑसम रेजिडेंशियल इवेंट होने वाला है आपकी अपनी बेंगलुरु में। सो होगा क्या इसके अंदर, इंडिया के बेस्ट फंड मैनेजर्स, एल्गो ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स, स्विंग ट्रेडर्स सब आने वाले हैं। ओके, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत तगड़ा इवेंट होने वाला है। आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, एक्सपायरी ट्रेडिंग लाइव देखना चाहते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग के अमेजिंग कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, इंट्रिकेसी समझना चाहते हैं, मास्टर क्लासेस लेना चाहते हैं, तो ये इवेंट आपके लिए रहने वाला है। मल्टी बैगर्स हो गए, सब कुछ हो गया, बहुत क्रेजी इवेंट होने वाला है। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी नेटवर्किंग प्रॉपर नहीं है तो आपको ग्रोथ लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो मेक श्योर यू वर्क ऑन द नेटवर्किंग पार्ट, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट एंड ये इवेंट वही है। ओके, सो मेक श्योर आप फटाफट अपनी टिकटें बुक करें। 40% का डिस्काउंट मिल रहा है यार, अभी 40% ऑफ। सो कल से प्राइसेस बढ़ जाएंगी, फटाफट जाके टिकट बुक करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टिकट्स मिल जाएंगी, मिस आउट मत करना। ओके, आई विल सी यू इन बेंगलुरु एंड नाउ ऑन टू द पॉडकास्ट। देखिए हर पर्सन का ना अलग नेचर होता है, अलग पर्सनालिटी होता है। डिपेंडिंग बिल्कुल ऑन दैट पर्सनालिटी एक पर्सन को ट्रेड करना चाहिए। सही बात। मैं मानता हूं कि अगर हम एक स्ट्रैटेजी ट्रेड करें वो भी गलत है। रीजन बीइंग, हो सकता है वो स्ट्रैटेजी आज आपको पैसा बना के दे रही है, कल आपको सही पैसा बात। ना बना के दे। सही बात। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले अपनी पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई किया। मेरी पर्सनालिटी है लेजी।
ओके। मैं हर चीज को बहुत ही आराम से करता हूँ, हम्म। कि देख लेंगे, अभी उठ जाता हूँ, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। तो वही चीज मैं कहूंगा, वही चीज मैंने ट्रेडिंग में मैंने इंप्लीमेंट की। ओके। अगर मैं आज के टाइम पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं मंथली चार्ट्स के नीचे देखता ही नहीं हूँ। मंथली चार्ट्स में मुझे अगर कोई अच्छा पैटर्न दिखेगा कि एक बहुत बुलिश कैंडल दिख गई या ऑल टाइम हाई के आसपास है, आरएसआई आरएसआई बहुत ही मतलब मैं कहूंगा 40 के नीचे, 30 के नीचे है, और वहां से एक रिवर्सल दिख रहा है, तो मे बी मंथली चार्ट्स में मैं वहां पे बाय करूंगा। कि मंथली चार्ट में बाय किया, अब अगला महीना जब आएगा तब जाके मैं सोचूंगा कि मुझे एग्जिट लेना है, क्या करना है। या तो एक मतलब सर्टेन आप नोट परसेंटेज करते पे हैं। स्टॉप लॉस ले लिया, या फिर एक सर्टेन सर्टेन एक पैटर्न बना, उस पैटर्न पे ने एग्जिट ले लिया। अंडरस्टूड। रही बात ऑप्शन सेलिंग की, आज के टाइम पे मेजोरिटी मेरी ऑप्शन सेलिंग बाय मंथली चलती है। बाय मंथली समथिंग जो कि पीपल, मैं कहूंगा, उतना शायद नहीं करते। रीजन बिंग, वहां पे लिक्विडिटी नहीं होती, वहां पे बायर सेलर उतने नहीं होते। तो मुझे अगर अपनी 1 CR की, 2 CR की, 5 CR की अगर पोजीशन बनानी होती है, इट टेक्स मी एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। मेरे को पूरा एक दिन लग जाता है अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में। ओके। और मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी है, फिर एडजस्टमेंट करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। कभी कभी कोई स्ट्राइक अवेलेबल भी नहीं होती। ओके। एंड मैं कहूंगा बाय मंथली क्यों करता हूं, क्योंकि बाय मंथली समथिंग जिसमें मार्केट जो है, आपका जो एमटीएम है, वो बहुत स्लो मूव करता है एज बाय नेचर। कि मुझे आराम से चीजें चाहिए, धीरे धीरे करके आए। कि 5 दिन में ½ % आ गया, फिर 5 दिन ½ % आ गया, फिर 5 दिन ½ % आ गया, फिर 5 दिन ½ % आ गया, मेरे महीने की 2% बन गई। और इवन मेरा बाय मंथली वाला जब तक मंथली बनता है, उससे पहले मैं उस पोजीशन से एग्जिट कर जाता हूँ। ओके। क्योंकि जब वो मंथली बन जाता है, तब उसमें मोमेंटम फास्ट होने लग जाता है। हम्म। सो दैट इज माई नेचर, कि मैंने अपने नेचर को आइडेंटिफाई किया। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिर्फ स्टॉक्स करूं और अगर मैं सिर्फ बाय मंथली करूं, ये स्ट्रैटेजी भी ठीक नहीं है। मुझे कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज भी चाहिए जो एक्सपायरी स्पेसिफिक हो, जिसमें बहुत आपको आगे पीछे करना है। तो अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, अगर मैं सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी चलाऊं कि मुझे सिर्फ स्टॉक्स में मंथली ऑप्शंस देखना है, मतलब मंथली मुझे कैंडल देखनी है और उसमें सिर्फ मुझे स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है या स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है, या फिर अगर मैं बाय मंथली ट्रेडिंग करूं, सो दैट इज समथिंग, अगर वो आगे जाके कभी फेल होनी चालू हुई तो क्या होगा। मैं इसके ऊपर 100% डिपेंडेंट तो नहीं हो सकता। सो देर आर सम स्ट्रैटेजीज जो मेरे फादर करते हैं, मैंने उनसे बोरो की। देर आर सम स्ट्रैटेजीज, मेरा एक फ्रेंड है जो पिछले 2 साल 3 साल से एल्गो ट्रेडिंग कर रहा है, आई बोरोड सम स्ट्रैटेजीज फ्रॉम हिम। देर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कैलेंडर स्कैल्पिंग करता है, तो आई बोरोड फ्रॉम हिम। मतलब कैलेंडर स्कैल्पिंग इज समथिंग, आप दोपहर को 3:20 पे एक ट्रेड डालते हो एंड अगले दिन 9:16 या 9:17 पे एग्जिट कर लेते हो। कैलेंडर कैलेंडर स्कैल्पिंग। So that is something which you do on based of quants. There ओके। is another friend of mine, Sagar, जो सिर्फ और सिर्फ quants based trading करता है। फॉर एग्जाम्पल 5 day high, लाइक इफ यू गूगल 5 day high strategy you will know. So एक इस तरह की स्ट्रैटेजी चलती है। तो टोटल मेरे आज के टाइम पे 92 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज मेरे पूरे सिस्टम में रन होती है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं अकेले करता हूँ, ऑब्वियसली यू रिक्वायर अ टीम। ऑब्वियसली। एंड अच्छे लोगों का, जैसे 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 होता है ना, स्टॉक्स, एक स्टॉक नहीं रखना चाहिए, स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होना चाहिए, ताकि बास्केट अगर होनी एक चाहिए। खराब हो तो दूसरा आपको आउटसेट कर दे। सही इसी बात है। तरीके से मेरा मानना है स्ट्रैटेजीज भी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। एंड इसी तरीके से मेरा मानना है लोगों का, अच्छे लोगों का पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। कि हम्म। बाय चांस ऐसा नहीं है मेरे को जितने लोग मिले सारे अच्छे लोग मिले, कुछ बुरे लोग भी मिले, हम्म। कुछ बुरी स्ट्रैटेजीज भी मिली, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू डिस्कार्ड सच पीपल इन योर लाइफ एंड सच Yes, yes. स्ट्रैटेजीज। तो इवेंचुअली आज के टाइम पे 92 सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज विच आई रन, एंड उनका जो रिजल्ट आता है, नेट नेट में टारगेट करता हूं 3 to 4% मंथली रिटर्न। एंड बेस्ट केस सिनेरियो कभी 7%, 8%, 10% भी आ जाता है। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो 3%, 4%। एंड लेट्स से कोई बहुत ही बड़ा इवेंट आ गया, लेट्स से इलेक्शन आ गया, कोई चीज होगी, तो मेरा ऐसा नेचर है, मैं ऐसी चीजों को अवॉइड करता हूँ। बट माई फ्रेंड्स, मे बी माई डैड, दे टेंड टू टेक दैट रिस्क, तो उसमें वो स्ट्रैटेजीज चलती हैं, उसमें अच्छा भी आता है, उसमें बेकार भी आता है। बट नेट नेट मैं टारगेट करता हूँ कि अगर इफ आई एम earning like 24% in a year doing F&O, I guess that's a success for me. या ऑब्वियसली। Yes. ओके। केशव जी, एक चीज पूछूंगा। आपने बाय मंथली की बात की थी, काफी सारे व्यूअर्स होंगे मेरे जिनको बाय मंथली का हिसाब समझ में नहीं आया होगा। एक बार आप उसको आसान भाषा में समझा देंगे कि आप क्या बोलने की कोशिश करें बाय मंथली का। बाई मंथली का मतलब है कि लेट्स से आज हम बैठे हैं 24 सितंबर में। जी। 24, एक बार सितंबर एंड मान लीजिए, सितंबर एंड हो गया, ठीक है तो जी। अब हमारा जो मंथ चलेगा दैट विल बी अक्टूबर। हाँ तो मैं जी। अक्टूबर में बैठ के अक्टूबर की ट्रेड नहीं लूंगा, मैं अक्टूबर में बैठ के नवंबर एंड की ट्रेड लूंगा। अच्छा। तो अगले सो आप अगली एक्सपायरी। नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ एंड की, समझ गया। एंड दैट टू इन निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में ही लिक्विडिटी थोड़ी बहुत अवेलेबल होती है, दैट और टू आप एट ये डाउन आप ये नंबर्स। मंथली ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। यस, मंथली ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। ओके। ठीक है। Yes.
तो इसमें क्या होता है, एक सर्टेन आप एक ट्रायंगल बनाते हैं या आयरन कॉन्डोर बनाते हैं, एंड उसको नॉर्मली जैसे मंथली ऑप्शंस एडजस्ट होते हैं या वीकली ऑप्शन लोग एडजस्ट करते हैं आयरन कॉन्डोर को, सिमिलर तरीके से मैं बाय मंथली को एडजस्ट करता हूँ। फायदा ये होता है कि रिटर्न आपको सिमिलर मिलेगी, रिटर्न आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगी जो आपको मंथली ऑप्शंस देंगे, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही स्मूथ कम हो होती है, जाती है। ओके। कम हो जाती है, एंड पीएनएल आपको अच्छा दिखता है। मतलब ओवर अगर फ्लक्चुएशन नहीं दिखेगी। फ्लक्चुएशंस बहुत कम होती हैं, एंड एमटीएम आपको धीरे 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 आपको आते हुए दिखता है। अगर मार्केट में बहुत तेज मोमेंटम भी आ गई तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत टाइम आराम से मिल जाता है। अगर मैं मान लो सो गया एक दिन और उस दिन ही मार्केट में मूव आ गई, तो अगर मैं अगले दिन भी उठ के ट्रेड करूंगा, अगले दिन भी उठ के एडजस्ट करूंगा, तो उसमें कोई इशू नहीं आता। अच्छा, समझ गया। यस। मतलब जो ग्रीक्स हैं उनका बहुत एकदम इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता, यस। जो नियर बाय ऑप्शंस के अंदर आता है, जैसे वीकली हो गए। यस। अंडरस्टूड, ठीक है। तो मुझे सर आपका ट्रेडिंग स्टाइल समझ में आ गया कि आप क्या आप मतलब किस टाइप से आप ट्रेडिंग करते हैं, आपका जर्नी समझ में आ गया। मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एज अ ट्रेडर सस्टेन करने के लिए आप एक क्या नंबर है जो आप सेट करके रखते हैं कि यार इतना अगर हो जाए तो आई कैन सर्वाइव इन ऑप्शन ट्रेडिंग। और उसके बाद सर मैं एक बार आपसे ना ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में कुछ पूछूंगा, तो एक बार आप पहले मुझे एक नंबर बता दीजिए कि जो आप ओके हो कि यार कुछ भी हो जाए, बाढ़ आ जाए या धरती आगे पीछे हो जाए, मैं ये नंबर तो मैं निकाल ही लूंगा। तो वो मैं आपसे पूछना तो देखो, ऐसा तो कोई नंबर नहीं होता कि मुझे इतना निकालना ही है। चाहूँ। ओके। द थिंग इज कि आपके पास एक नंबर होना चाहिए अमाउंट टर्म्स में, कि मुझे ओके। कम से कम इतना कमाना है। अब वो कमाने का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑप्शन सेलिंग से ही कमाना है। ओके। हो सकता है कि आपका कोई और बिजनेस हो सकता है आप जॉब करते हो। सही बात। कोई एक आपकी एक्टिव इनकम जरूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं और बोलते हैं मुझे यही इसको फुल टाइम बनाना है। ट्रस्ट मी, व्हेन माय डैड स्टार्टेड बैक इन 2001, 2001 से लेके 2009 तक ही वाज नॉट प्रॉफिटेबल, एंड साथ साथ में ही वाज डूइंग जॉब। कोई और साथ में उन्होंने अपनी एनबीएफसी कंपनी भी खोली थी। तो वो चीज चलते चलते 2009 के बाद जाके ही बिकेम प्रॉफिटेबल, एंड इट टुक हिम लाइक 7 इयर्स 8 इयर्स। एंड वही चीज मेरी साइकिल जो है 3 साल 4 साल की बनी। कैसे? बिकॉज ऑफ हिज हेल्प, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो पहली बात तो मिनिमम नंबर या मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। ओके। अगर मिनिमम एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, अगर वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती, देन क्या होता है, आपका बिहेवियर बदल जाता है, आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, एंड उसके बाद आप गलत ट्रेड्स लेना चालू करते हो, जिससे जो लॉस होता है उसकी लॉस इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, इन सिंपल टर्म्स। बट फिर भी अगर मैं एक रियलिस्टिक नंबर की बात करूं तो 2% मंथली, 24% पर एनम, दैट इज अ रियल नंबर। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा लोगों के लिए ये भी सही नहीं है। अच्छा। मैं कहूंगा एक पर्सन के लिए 6% पर एनम इज ऑल्सो डिसेंट। 1% के लिए 100% पर एनम इज ऑल्सो बैड। एग्जाम्पल दे देता हूं। लेट्स से somebody is having 100 crore, एंड 100 crore पे somebody is making 6% पर एनम, सिर्फ एफडी करा के छोड़ दिया है। सही सिक्स बात। करोड़ इज मोर देन इनफ इन अ ईयर। आप नहीं खर्च कर सकते। एक सही बात। नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल शौक, आप अच्छे से अच्छा हाँ, पूरे हो शहर जाएगा। में रह लो, वर्ल्ड टूर कर लो, कुछ कर लो, 6 करोड़ यू कांट से। अब कोई ज्ञान दे कि अरे इन्फ्लेशन का क्या होगा ये, अरे भाई 6 करोड़ साल का, इट वोंट एंड ऑन 100 करोड़ कैपिटल। एंड वही चीज मैं बोलूं, 1 लाख रुपए की कैपिटल है, आप अगर 100% पर एनम भी निकालोगे तो 1 लाख रुपीज, आप 1 लाख रुपए का क्या करोगे? तो इन्फ्लेशन बीट यहाँ नहीं कर पे सबसे पहले फोकस होना चाहिए एक्टिव इनकम की तरफ, बिल्ड करो। सकते। छोटी कैपिटल पे कंसिस्टेंट 24% निकालने की ट्राई करो, कि मुझे 2% मंथली निकालना है, इतना मुझे स्टॉप लॉस लेना है, इतना मुझे मंथ का रिस्क लेना है, इतना मुझे क्वार्टर का रिस्क लेना है, इतना मुझे साल का रिस्क लेना है, इतना मुझे डे का रिस्क लेना है। यू हैव टू डिफाइन वॉर, VAR, वॉर, वैल्यू एट रिस्क। सो ओके। यू हैव टू गूगल अबाउट दीज थिंग, क्या होता है, किस तरीके से अंडरस्टूड। होता है। एंड आफ्टर दैट 24% जब आपको 1 लाख पे निकलेगा, और अगर आपके पास एक अच्छी कॉर्पस बन जाएगा पीछे एक्टिव इनकम से, फिर उस 1 लाख को 1 CR, 2 CR, 5 CR, 10 CR करना इज वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू ऐड जीरो। कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करो, अगर आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है, क्या करना होता है? एक फैक्ट्री लो, परमिशंस लो, गवर्नमेंट की लाइसेंस लो, चीजें करो, नए और लोगों से सामान जब आप परचेज करते हो या सेल करते हो, पैसे आते नहीं, माल आगे वाला भेजता नहीं, चीजें प्रॉब्लम होती है। अगर आपने बाई चांस गलती से स्केल भी कर लिया, क्या होगा? आपका तो बहुत लॉस होगा। सही लेकिन बात। ट्रेडिंग ऐसी चीज है, यहाँ पे आप एक ही दिन में 1 लाख से 1 करोड़ कर सकते हो स्केल, और अगले ही दिन 1 करोड़ से 1 लाख भी कर सकते हो। तो सही बात। यहाँ पे स्केलिंग इज नॉट एन इशू, द इशू इज गुड रिस्क मैनेजमेंट, गुड डिसिप्लिन। अभी रिसेंटली, कल या परसों ही सेबी की रिपोर्ट आई है, पिछले 2 साल में सिर्फ 1% ट्रेडर्स ने 1 लाख रुपए बनाए हैं पिछले 2 साल में कंबाइंड। सो अगर ऐसा नंबर है, अगर तो वही बात होती है ना कि जितना हम ट्विटर पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये इतने कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है, 2 करोड़ कमा रहा है, एवरीथिंग इज फेक। सही बात। तो सिंपल रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो,
छोटी कैपिटल से काम करो, एक्टिव इनकम पे फोकस करो। छोटी कैपिटल को अगर आप धीरे 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 करके बड़ा कर रहे हो, 2 साल 3 साल 4 साल में, 4 साल बाद बड़ी कैपिटल डालो और बस जीरो बढ़ा के स्केल अप करो, सिंपल। मतलब आप कह रहे हैं पहले प्रैक्टिस करिए, नो योर वेपन्स, आप एक बार वो आदत डालिए, उसके एंड बाद बिल्ड अ जब टीम, आपको मोस्ट कॉन्फिडेंस आएगा। इंपॉर्टेंटली बिल्ड अ टीम, बिल्ड अ या टीम। बिल्ड यू हैव टू, फाइंड गुड पीपल। कैसे मिलेंगे? मैं कहूंगा वो यू हैव टू फिगर आउट योरसेल्फ। या ऑब्वियसली एवरीवन हैज देयर ओन जर्नीज, तो यस। समझ गया मैं, गॉट इट। नाइस। सो केशव जी, आपसे एक सवाल पूछना है मुझे कि अगर एक नया ट्रेडर है जिसको फ्यूचर में अपना एक करियर बनाना है इसके अंदर और एक बड़ी कैपिटल से काम करना है, बट उसके पास कैपिटल नहीं है, तो वो कैसे प्रोग्रेस करे, कैसे उस बड़ी कैपिटल को सिक्योर करे, क्या तरीका रहेगा? आप थोड़ा एक आइडिया देंगे इसके ऊपर? ओके, देखिए, अगर आपने अपनी स्किल सेट पे काम किया है 2 साल 3 साल, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं, तो देर आर इंस्टीट्यूशंस, देर आर एचएनआईज, देर आर इवन ब्रोकर्स। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन फुल टाइम ब्रोकर्स जो अवेलेबल है मार्केट्स में, वो ब्रोकर भी आपको फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्स ब्रोकर है, एक्स ब्रोकर के पास एक क्लाइंट है जो 100 करोड़ के साथ इन्वेस्टिंग करा हुआ है उसने। अब इन्वेस्टिंग कर रहा है तो हम जानते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट प्लेज करके हमें मार्जिन मिलता है। हम्म। वो मार्जिन आपको प्रोवाइड किया जाता है, एंड उस ओके। मार्जिन के बेसिस पे जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहती है, उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको 30%, 35%, 25% आपको शेयरिंग भी मिलती है। तो दिस ओके। इज समथिंग जो कि प्रोवाइडर्स, जो कि बड़े बड़े ब्रोकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहता है? बहुत ही सिंपल है। आप अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाइए, और ट्रैक रिकॉर्ड कैसे बनेगा? आप अच्छी परफॉर्मेंस दिखाइए। कैसे होगा? डिसिप्लिन करके, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके। अगर आपने 5 लाख की कैपिटल पे, 10 लाख की कैपिटल पे, मैं कहूंगा बेस्ट केस 30 लाख की कैपिटल इज समथिंग विच इज ऑप्टिमल। ये मैं तभी बता पा रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस की हैं। 30 लाख की कैपिटल पे आप 2 साल 3 साल आप 25-30% रिटर्न आप निकालिए। और उसके बाद जो भी आपका ब्रोकर है, फुल टाइम ब्रोकर है, फुल टाइम ब्रोकर्स के से आप कनेक्ट करिए, उनको अपनी ब्रोकर रिपोर्ट दिखाइए। जरूरी नहीं है कि वही ब्रोकर होना चाहिए, आप कोई भी ब्रोकर के पास जा सकते हैं, उनके ऑफिस में बैठिए, उनसे मिलिए, उनको परफॉर्मेंस दिखाइए, और वो अपनी आप से आपको बड़े बड़े क्लाइंट्स के थ्रू आपके साथ मीटिंग कराएंगे। आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और बेसिस ऑफ दैट आपको एक अच्छी डिसेंट कैपिटल आपको मिल जाती है ट्रेड करने के लिए, जिसके बेसिस पे आप अपने ट्रेडिंग करियर को और ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। ठीक है, थैंक यू केशव जी, आपने एक अच्छा रिप्लाई दिया। तो एटलीस्ट जितने न्यू कमर्स हैं उनके पास एक स्कोप रहेगा कि इस तरीके से वो आगे मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो थैंक यू। तो ठीक है केशव जी, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पॉडकास्ट का, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्ट्रैटेजी सिस्टम, जो हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि बाजार ऑल टाइम हाई मारे जा रहा है, एंड एज एन ऑप्शन सेलर क्या तरीका होना चाहिए कि भाई ऑल टाइम हाई पे काम कैसे करना है? ओके, या फिर अगर मार्केट गिर रहा हो हर रोज, तो उस टाइम पे काम कैसे करना है? अपने को इतना तो पता है कि साइडवेज में अपन स्ट्रैडल ट्रायंगल से काम कर सकते हैं, दूर दूर के फ्लाइज बना के काम कर लेंगे, बट जब मार्केट भागे जा रहा है रोज, इतनी फास्ट एडजस्टमेंट और ये सब चीजें, या फिर ओवरनाइट पोजीशंस हम लोग कैसे बनाएंगे? तो आप कुछ स्ट्रैटेजी सिस्टम कुछ समझाएं हमारे व्यूअर्स के लिए, जो वो समझ सकें एंड प्रैक्टिस कर सकें, तो प्लीज बताइए। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी नहीं होती कि इसमें पैसा बनेगा ही बनेगा, बट एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि लोगों के अंदर की चुल भी मिटा दे और आपका पैसा भी बन जाए। आज के टाइम पे, अगर हम आज रिकॉर्डिंग की डेट बात करें, आज मार्केट ने फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया है 26,000 का। एंड जब जब मार्केट ऊपर जाती है, लोगों का एक ही मन में क्वेश्चन आता है कि काश मैं इसको शॉर्ट करूं और मार्केट यहां से गिर जाए। तो मैं आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक लेजी स्ट्रैटेजी आपके साथ बताने वाला हूं, ऑल्दो बिग माई नेचर लेजी। तो मैं सीधा अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूं, जिससे और क्लैरिटी आपको आ पाएगी। मैंने यहाँ पे सेंसिबल ओपन किया हुआ है, होपफुली मेरी स्क्रीन यहाँ पे विजिबल हाँ है। जी, परफेक्ट। यस, मैंने यहाँ पे सेंसिबल ओपन किया हुआ है। तो अभी हम देख रहे हैं मार्केट 26,000 के आसपास चल रही है, एंड मेरा यहाँ पे ये व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरनी चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता मार्केट कब गिरेगी। बट स्टिल मुझे इस व्यू को अपने के ट्रेड करना है कि मुझे पैसा बनाना है मार्केट को शॉर्ट करके। मतलब रीजन नहीं है क्यों नीचे जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, बट लोगों का है कि मुझे शॉर्ट करना है। तो आज मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा शॉर्ट करने का कि आप शॉर्ट भी कर लेंगे, और अगर मार्केट लॉन्ग भी चली गई तो आपका थोड़ा पैसा बनेगा, और अगर आपका व्यू सही हो गया तो आपका बड़ा पैसा बनेगा। तो हम जाते हैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में। हमें एक ऐसा मंथ चूज करना है जो कि कम से कम 90 डेज दूर का हो। 90 डेज दूर का मतलब हो गया 26 दिसंबर का। दिसंबर में हमारे पास कितने डेज हो गए, मतलब दिसंबर में हमारे कितने मंथ्स हो गए? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स, 3 महीने, 93 डेज। सो लेट्स चूज 26 दिसंबर, माई बर्थ डेट। ओके। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डेबिट स्प्रेड बनाएंगे।
डेबिट स्प्रेड क्या होता है? जिसके अंदर हम महंगा वाला ऑप्शन खरीदते हैं और सस्ते वाला ऑप्शन बेचते हैं। वेरी सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं मैं डेबिट स्प्रेड। तो हम यहाँ पे एक महंगे वाला पुट खरीदेंगे, लेट से 500 रुपीज वाला पुट मतलब खरीद। इन द मनी हम खरीद रहे हैं, आउट ऑफ द मनी बेच रहे हैं। हम एट द मनी खरीद रहे हैं हाँ और हाँ, आउट द मनी हम बेच रहे हैं। ओके ओके, डन। तो मैंने यहाँ पे एक डेबिट स्प्रेड बनाया। अब इस डेबिट स्प्रेड की खास बात आप देखेंगे, यहाँ पे मेरा 6,000 रुपीज का रिस्क है और 18,000 रुपीज का रिवॉर्ड है। हाँ द जी। रिस्क रिवॉर्ड इज 1:3। अब आप सोचेंगे कि ऐसा अगर मेरा व्यू बुलिश है तो क्या मुझे एक कॉल डेबिट स्प्रेड बनाना चाहिए? द आंसर इज नो। अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मेरे को एक कॉल डेबिट स्प्रेड बनाना है। महंगी वाली कॉल खरीदी, सस्ती वाली कॉल मैंने बेची। अब आप देखेंगे रिस्क रिवॉर्ड क्या है, 1:2। नाउ दिस इज होमवर्क फॉर ऑल दी व्यूअर्स कि ऐसा क्यों है जब कॉल डेबिट स्प्रेड एट द मनी और आउट द मनी वाला बनाते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड बेकार होता है, और जब हम वही चीज वही ऑप्शन हम पुट साइड बनाते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन ट्राई अक्रॉस ऑल दी ऑप्शन चेन। मतलब वीकली Okay. ऑप्शन ना हो, वीकली ऑप्शन में कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, मंथलीज में जाएंगे ये मंथली में बिहेवियर मिलता है। मिलेगा, बाई ओके मंथली में, ट्राई मंथली में, एनुअल में, आपको हर जगह ये बिहेवियर आपको ऑप्शंस का मिलेगा। दैट इज ओके, द होमवर्क जो आपको करके देखना है और कमेंट बॉक्स में आप सबको बताना है, ठीक है? ठीक है ठीक है, तो ऑसम। जब भी आपके अंदर की चुल है जो कहती है कि मार्केट बेरिश होनी चाहिए, तो एक एट द मनी की बाय कर लो और स्लाइट आउट द मनी की, मतलब 1,000 पॉइंट दूर की आप पुट सेल कर दो। ठीक तो है। आपको इस तरीके का एक रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। अगर आपका व्यू है कि मार्केट बहुत ही गिरेगी और मार्केट सुपर ट्रेंडी चल रही है, जहां पे आपके ब्रेन को पता है कि मार्केट नीचे नहीं गिरने वाली, लेकिन अंदर अपने आप को शांत हम नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करना चाहिए? इंस्टेड ऑफ दिसंबर आप थोड़ा सा और दूर चले जाइए, मार्च में चले जाइए, 6 महीने दूर चले जाइए। ओके। फिर भी मुझे लगता है यार मार्च तक भी मार्केट नहीं गिरी, तो एक काम करिए ना, अगले साल चले जाइए। अब आप सोचेंगे इतने दूर के ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। निफ्टी के सारे ऑप्शंस में जो क्वार्टरली होते हैं, मतलब दिसंबर हो गया, मार्च हो गया, तो इन सब में क्वार्टरली वाले ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है। एंड द वंडरफुल पार्ट हेयर इज कि जो भी आप ट्रेडिंग 9 मंथ्स के अंदर करते हैं, 9 मंथ्स के अंदर मतलब कि अक्टूबर से 9 मंथ्स आप जोड़ लो, दैट विल बी मार्च। हाँ, मार्च के बाद ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें मार्जिन थोड़ा सा हैवी लगेगा, दैट्स दी ओनली प्रॉब्लम। उसके अलावा अगर आप 9 मंथ्स के अंदर ट्रेडिंग करेंगे, लेट्स गो फॉर मार्च। मार्च में जाते हैं ताकि हमारा मार्जिन नॉर्मल लगे, एक्स्ट्रा ना लगे। दिस इज सेबी का रूल जिसमें ये चीज रहती है। तो हम 27 मार्च में जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड के अंदर अगर हम ले रहे हैं तो मार्जिन ठीक है, उसके नॉट आगे फाइनेंशियल ईयर, इट्स 9 मंथ्स, 9 मंथ्स का 9 मंथ। रूल। ओके। लेट्स से आपने 10 मंथ्स का कर लिया, तो हम्म। जैसे ही 1 मंथ पीरियड होगा, अपने आप जो एक्स्ट्रा मार्जिन लगा होगा वो रिलीज हो हाँ, जाएगा। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। तो मैं प्रेफर करता हूं पर्सनली, जिस तरह की अभी बुलिश मार्केट चल रही है, मुझे नहीं लगता मार्केट ऐसा तो लग रहा है 50,000 1 लाख कहीं भी जा सकती है, बट स्टिल मेरे अंदर की चुल है कि मुझे एक बेरिश ट्रेड बनाना है, तो मैं इस तरीके का एक बेरिश ट्रेड बना लूंगा, ठीक है? तो मैंने एक डेबिट स्प्रेड मैंने बनाया जिसके अंदर मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही वंडरफुल है, ओके। ठीक है? अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की। मेरा लॉस कितना दिख रहा है? रफली 6,000 रुपीज। हाँ जी। अब अगर मैं बात करूं निफ्टी के लॉट साइज का, निफ्टी का लॉट साइज होता है हमारा 15 पॉइंट्स का, राइट? तो अगर मैं 6,000 रुपीज को पॉइंट्स के टर्म्स में डिनोट करूं, 6,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 15, दैट विल बी 400 पॉइंट्स। सर 25। सॉरी सॉरी, हाँ जी। मैं उसमें चला गया ना, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में चला गया। रुको एक बार इसको फिर से बोल देता हूँ मैं, चलो कोई नहीं, एक कोई बार नहीं, इसको फिर हाँ से बोल बताइए। देता हूँ, ठीक है हाँ, ना? तो अगर हम बात करें इस पूरे ट्रेड में हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 6,000 रुपीज का। ठीक ये है। लॉस कब होगा हमें? अगर मार्केट 25,800 के ऊपर बंद होती है तो। अच्छा। 26,000 पे मुझे पूरा 6,000 रुपीज का लॉस होगा। 25,800 पर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और 26,000 पे मुझे 6,000 रुपीज का लॉस होगा, और वो भी कब होगा? 27 मार्च, 6 महीने बाद जाके लॉस होगा, महीने बाद, ओके। राइट? और अगर मेरा व्यू सही चला गया तो उस केस में मुझे प्रॉफिट कितना होगा? दैट विल बी 19,000 रुपीज। ओके, तो मेरा सिर्फ एक ही एम होता है, मुझे सिर्फ इस प्रॉफिट को, मुझे सिर्फ इस लॉस को कम करना है। लॉस अंडरस्टूड। कैसे कम होगा? ऑप्शन सेलिंग करके। कौन सा ऑप्शन सेल करेंगे? मैं करूंगा मंथली ऑप्शन सेल। अभी हमारे पास कितने महीने बचे हैं? 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट? ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अक्टूबर एंड पे जाऊंगा और यहां पे देखूंगा कहां पर 50 रुपीज का ऑप्शन मुझे मिल रहा है। 50 रुपीज का ऑप्शन मुझे मिल रहा है। केशव जी, 50 रुपीज आपने मतलब कैसे डिसाइड किया?
₹50 मैं आपको बता देता हूँ, ₹50 के का भी लॉजिक, लेट मी डिलीट दैट। ₹50 के लिए सबसे पहले तो मैं देखूंगा मेरा लॉस कितना है, दैट इज ₹6,000, ठीक है रफली जी। ₹6,000। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। निफ्टी का लॉट साइज होता है 25 का, तो आई विल 25। डू 6,000 डिवाइडेड बाई 25, दैट विल बी 240 पॉइंट्स। तो मुझे 6 महीने के अंदर अगर मैंने 240 पॉइंट्स कहीं से भी मैंने कलेक्ट कर लिए, तो मेरा हाँ, लॉस कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। लॉस विल बी जीरो। तो मैं क्या ओके। करूंगा, मैं मंथ एंड पे जाऊंगा, अभी सितंबर तो हमारा एंड हो गया, तो मैं हाँ जी, अक्टूबर एंड पे जाऊंगा और यहाँ पे एक ₹50 का ऑप्शन देखूंगा जहां पे लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी कहां पर मिलेगी मैं वो भी बता देता हूँ। हमेशा 500 वाले में तो सुपर लिक्विडिटी होती है, 50 वाले स्ट्राइक्स में लिक्विडिटी नहीं होती। तो लेट से अच्छा, 24,500 का मैंने पुट ऑप्शन सेल कर दिया, ठीक तो है। यहाँ पे मुझे ₹50 मिल जाएंगे। मैं इसको एक बार ना एक वर्चुअल ट्रेड में डाल देता हूँ जिससे कि और आपको पता चल जाए। लेट मी डू दैट। ओके, अब मार्केट में क्या होगा, अगर आपका व्यू सही हुआ, सही व्यू का मतलब कि मार्केट लेट से सच में गिर गई, यहां से मार्केट 400 पॉइंट 500 पॉइंट मार्केट गिर गई, तो क्या होगा? अभी मार्केट चल रही 26,000 और मैंने पुट कौन से सेल किए? 1500 ये पॉइंट्स। 4-5। हाँ जी, 1500 पीछे। 1500 पॉइंट्स तक तो मैं सेफ हूं बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन मुझे 1500 पॉइंट्स तक का वेट नहीं करना। मुझे पहले तो मार्केट इतनी नहीं गिरेगी, रीजन बीइंग माय माइंड सेज, माय ब्रेन सेज, एवरीथिंग ऑन प्राइस एक्शन सेज कि मार्केट बुलिश है। बुलिश है जी। दो चीजें हो सकती हैं, या तो मार्केट गिरेगी या तो मार्केट नहीं गिरेगी, या तो हम्म। मार्केट वहीं रहेगी या तो मार्केट भाग जाएगी, इस तरह की सही बात। चीजें हो सकती हैं। मैं नॉर्मल सर्कमस्टेंस मानता हूँ मार्केट वहीं पे रहती है। ओके। उस केस में क्या होगा, ये जो ₹50 का मैंने ऑप्शन सेल किया, दिस विल एक्सपायर एट जीरो। अच्छा, दिस विल एक्सपायर एट जीरो। ठीक है, क्योंकि 1500 पॉइंट मार्केट को गिरना पड़ेगा तभी जाकर तब जाके होगा, में एंड कुछ फिफ्टीन प्रॉब्लम। हंड्रेड हाँ, पॉइंट्स मार्केट को गिरना इज बहुत वेरी होता है। टफ इन दिस ऑब्वियसली। मार्केट जो अभी एक्सट्रीम बुलिश है। तो मैं ठीक है। ₹50 ले लिए। अब आउट ऑफ 240 पॉइंट्स मैंने 50 पॉइंट्स ले लिया, अब मेरे पास कितने पॉइंट्स का लॉस रह गया? हमारे पास 190। 190। अगले मंथ में फिर 50 बेचूंगा, 140। अगले 140। मंथ फिर 50 बेचूंगा, तो हाँ मुझे सिर्फ 5 महीने लगेंगे, मेरा सारा ये लॉस कवर हो जाएगा। हाँ हाँ। 5 महीने लगेंगे। मैं अभी अभी मैं बेस्ट केस समझा रहा हूं कि मार्केट गिर नहीं रही, गिर मार्केट नहीं थोड़ी रही। थोड़ी गिर रही है। हम्म। बहुत ज्यादा मार्केट गिर रही है, अभी मैं सर्कमस्टेंस, अभी मैं एक नॉर्मल सर्कमस्टेंस कि गिर रही है, धीरे धीरे गिर रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। और मैं एवरी मंथ 50 50 50 50 50 लेते जा रहा हूं, तो मैंने 6 मंथ्स में 300 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए। हम्म। एंड समझ गया। 240, अगर मार्केट वर्स्ट केस मार्केट 27,000 चली गई, मार्केट 27,000 चली गई, तो मेरा लॉस कितना होगा इस एक्चुअल ट्रेड में? 240 पॉइंट्स का लॉस होगा। 240 का होगा। एंड क्योंकि मैं 50 50 50 56 तक ले रहा हूं, तो उसमें मुझे कितना प्रॉफिट होगा इन माई सेकेंडरी ट्रेड? 300 पॉइंट्स का। 300 का। 300 माइनस 40, दैट विल बी 60। 60 पॉइंट्स मीन हाउ मच रुपीज? 60 इंटू 25, 60 इंटू 25 विल बी ₹1,500। 1500 रुपये होगा। ₹1,500 का मुझे प्रॉफिट हुआ है। कितने अमाउंट पे, मैं आपको अमाउंट भी बता देता हूं मैं यहाँ पे। वेट, इस ट्रेड को हटा दूं एक बार के लिए तो। ऑन अ कैपिटल ऑफ 50,000, 50,000 पे 1,500 रुपीज, दैट इज रफली 3% रिटर्न। ये हम्म। 3% रिटर्न इन 6 मंथ्स, अगर आपका व्यू कंप्लीट गलत हो जाता है, कंप्लीट मतलब आपने, मतलब अंदर के, होता क्या है कि जब हम बेरिश जाते हैं और बेरिश हम्म। मार्केट नहीं जाती, आपको लॉस होता है ना। मैं तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी दे रहा हूं जिसमें आपका व्यू गलत भी हुआ तो भी अब इसमें प्रॉफिट हो गए। सही बात है। अब इसका एडवांस स्ट्रैटेजी मैं कहूंगा, या इसका एक नॉर्मल, मतलब ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया मार्च का। ठीक है। मार्च की जगह जनरली मैं जो ट्रेड करता हूं, मैं दिसंबर एंड पे करता हूं। हम्म। जनरली ये ट्रेड मेरे बर्थडे के दिन डलता है, 26 दिसंबर को। मैं अच्छा। 26 दिसंबर के दिन नेक्स्ट दिसंबर का ट्रेड डालता हूं, तो नेक्स्ट टाइम आई हैव 12 मंथ्स। 12 मंथ्स आई कलेक्ट 50 50 50 50 50 फॉर 12 मंथ्स। ओके। एंड रिस्क रिवर्ड समवट ऐसा ही रहता है। समझ तो गया। मेरा 6 महीने में पैसा अच्छा खासा कलेक्ट हो जाता है कि उसके बाद मार्केट कुछ भी हो, मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना है। और छह सही है। महीने के बाद जो मैं पैसा 50 50 लेते जा रहा हूं, वो दैट इज द बोनस। एंड ओके। मैंने अभी एग्जांपल दिया 50 का, दैट इज वेरी सेफ। आप अगर, आपको अगर दिख रहा है क्लियरली इस मंथ तो मार्केट बुलिश है, तो 50 की जगह हाँ, आप 80 सेल कर दो, 80 की जगह 70 कर दो, 100 कर दो, 110 कर दो। नाउ दैट हम इज जल्दी समथिंग रिकवर कर सकते हैं उस अमाउंट को। जल्दी बट हम यहाँ रिकवर कर सेव कर सकते रहे हैं। हैं। अच्छा। यस। ठीक है। हाँ आप जी। मानेंगे नहीं, ये वाले ट्रेड में मार्केट, इस करंट ईयर की बात करूंगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में मार्केट मेरे डेबिट स्प्रेड से 2,000 पॉइंट आउट द मनी चली गई। 2,000 पॉइंट्स आउट द मनी। इवन आफ्टर दैट, मेरे जो मेन ट्रेड है, मेन ट्रेड में आई वॉज हैविंग जस्ट अ लॉस ऑफ ₹800 पर लॉट, बस।
₹800 इन पॉइंट्स टर्म्स आप बात करोगे, नथिंग। और ये और आप जब बात मैं कर 50, रहे हैं केशव जी आफ्टर आप जो मंथली एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसके बाद की यस, बात? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद नहीं, मैं अच्छा मंथली एडजस्टमेंट के अलावा बोल रहा हूँ। अच्छा। उसके अलावा इन दिस ट्रेड आई वाज हैविंग लॉस ऑफ ₹800, एंड इन माय मेन ट्रेड आई मेड 24% रिटर्न इन जस्ट 3 months, because I was selling ₹80 option, ₹90 option, ₹80 option, ₹90 option, like this. So ओके। in 3 months or maybe 4 months, I don't exactly remember, March end था या April end था, 4 महीने मेरे ये ट्रेड में 25% रिटर्न मेरी आ भी गई। मार्च फेब वाज वेरी गुड, आई नो। मतलब वो भाग ही रही थी मार्केट, तो मैंने हैवी हम्म। प्रीमियम पुट बेच बेच के करा। और जो डेबिट स्प्रेड था, इसमें लॉस कब आएगा मुझे? दिसंबर में, जो अब दिसंबर अब तक आया भी नहीं है। हाँ 3 महीने मार्केट इतनी ऊपर भी चलेगी तब भी दिस ट्रेड वाज हैव गिविंग मी वेरी वेरी माइनर लॉस, जस्ट 20 पॉइंट्स लॉस और 15 पॉइंट्स लॉस। समझ गया। नाउ द बिगर पिक्चर इज कि अगर मार्केट सच में गिर गई तो, हम्म क्योंकि अगर मार्केट 1500 पॉइंट से भी ज्यादा गिर गई तो क्या करना है? हम्म द आंसर इज कि जब भी मार्केट नीचे गिर जाए, आपको सिर्फ डबल का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब जब आपका ये ₹50 का ऑप्शन 100 हो जाए, आपको इस पोजीशन को काट देना है। और नेक्स्ट मंथ जहां भी ₹100 मिल रहे हो, लेट से आज हम बैठे हैं सितंबर में, आपने अक्टूबर का ₹50 का ऑप्शन सेल किया, ओके। अक्टूबर का ₹50 का ऑप्शन जब 100 हो जाए उसको आप बुक कर लो। और नवंबर में देखो उस टाइम ₹100 कहाँ चल रहे हैं, वहां पे आप नवंबर वाला ऑप्शन आप सेल कर दो, ₹100 का ऑप्शन। समझ तो गया। इंस्टेड ऑफ 50-50, आप, क्या होगा, आपको जो नवंबर में पैसे लेने थे आप वो नहीं लोगे, या अक्टूबर में जो पैसे मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, 1 मंथ आपका वेस्ट गया। लेकिन इसको मैं वेस्ट भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ₹50 का जब 100 हो रहा है, तो सोचिए आपका ये जो मेन ट्रेड है, ये वाला जो ट्रेड है, इस ट्रेड में कितना पैसा बन रहा होगा, क्योंकि जब मार्केट सच में गिर रही होगी ये पैसा बना के आपको दे रहा होगा। ओके दैट इज द टाइम आपको उस वाले 50 का ऑप्शन 100 हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 70, 80, 100 पॉइंट्स में भी 150 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे मार्केट को कह रहे हैं कि नीचे आ जा, मैं बेरिश हूं, लेकिन पुट बेच बेच के पैसा कलेक्ट करते जा रहा हूं। समझ और गया। जब मार्केट सच में नीचे आ जाएगी मेरे इस पुट को खाने के लिए, तो मेरा ये जो मेन ट्रेड है, ये मेन ट्रेड मुझे पैसा दे ये जो देगा। हमारा 6 मंथली और ये सब चल रहा है 6 मंथली उसमें और हमारा पैसा एनुअल बनता ट्रेड, रहेगा। मैं प्रेफर करता हूँ इस ट्रेड को एनुअल करना, क्योंकि एनुअल। एनुअल में क्या है, मैं 12 महीने पैसे खा सकता हूँ ओके। आराम से, मुझे लॉस इसमें होगा ही नहीं। और अगर 1-2 महीने अपने को नुकसान भी हुआ है 50-50 का तो नहीं, हम एक लोग दो महीने तीस। एक दो महीने भी नहीं लॉस होता। कोविड इज एन एक्सेप्शन, कोविड के अलावा और 2008 क्राइसिस जो कभी कभी होते हैं, हाँ। उनके अलावा कोई भी साल ऐसा नहीं है जिसमें आपको लॉस हुआ हो। ओके। मतलब उस टाइम पे आई आई मतलब अगर 2020 की बात करें, 2020 आई एक्सपीरियंस लॉस ऑफ जस्ट 6% इन 1 ईयर इस ओके। स्ट्रैटेजी में। एंड बाकी, अगर ये व्यू आपका सही चला जाता है, दिस स्ट्रैटेजी हैव द पोटेंशियल टू गिव यू डबल। मतलब आपने ₹100 लगाए, 100 के 200 हो जाएंगे, समझ अगर आपका व्यू सही हुआ। और अगर आपका व्यू गलत हुआ तो भी इसमें 20-25% रिटर्न इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट नॉर्मली। अंडरस्टूड। यस। सो मतलब केशव जी एक चीज और पूछनी थी। अभी अगर आपको पता होगा थोड़े टाइम पहले हमारी मार्केट गिरी थी, जापानीज रेट कट का डेटा आया था आज से राइट। थोड़े टाइम पहले। तो जब इतने बड़े गैप डाउन होते हैं, कुछ होते हैं, तो उस टाइम पे आप मतलब उस टाइम पे अपनी मंथली मैनेजिंग में तो कोई टेंशन नहीं है? मतलब ये जो हमारी बाई ईयरली वाली जो हम बना रहे हैं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? यस। जो मंथली वाली होती है उसमें फिर क्या होता है? क्योंकि उसमें तो ऑन एन एवरेज हमारे एसएल वेसएल जो होंगे पुट के अंदर तो हैंड टू हैंड हिट हो जाएंगे। और अगर ओवरनाइट सीन होगा तो उसमें तो हम एसएल भी नहीं लगा सकते हैं, तो कभी कभार वो एसएल एस्केप कर जाता है, तो उसमें कैसे करेंगे हम लोग? एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, आप ऑप्शन बेच रहे हो 1500 पॉइंट दूर का या 1000 पॉइंट दूर का। हाँ एंड जी। मार्केट अगर मैं बोलूं, उस दिन जो गिरी थी 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट या 500 पॉइंट भी अगर गिरी हो मार्केट, हाँ कितना तो फर्क भी पड़ता तो भी मैं कहूंगा आपको उतना उस ऑप्शन में इफेक्ट नहीं पड़ता। और अगर पड़ता भी है तो 50 का वो 100 मतलब 100 हो है? डबल जाएगा, हो नहीं तो जाएगा। 20 हो जाएगा थोड़ा, मतलब अगर थोड़ा बहुत लॉस होता है तो दैट दैट इज, मतलब दूसरे तो और बड़ा लॉस ले रहे हैं, हम कम लॉस में निकल रहे हैं, हम समझ कम गया चीज। समझ गया समझ तो गया। उसमें मतलब हो सकता है, अब ये चीज क्या होगी, एक तो होगा मैंने स्ट्रैटेजी आपको बता दिया, कल से लोग चलाना चालू कर देंगे, बट दैट इज नॉट द राइट वे। द राइट वे इज, आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो ना, कोविड में करो, 2008 में करो, पिछले 4 साल, 5 साल, 6 साल करो। दिस इज द स्ट्रैटेजी जिसमें मेरी कैपिटल एलोकेशन अबाउट 50% रहती है। अच्छा। 50% कैपिटल गोज इनटू दिस ट्रेड, जो कि मेरा दिसंबर एंड में चालू होता है, अप्रैल में, जून, जुलाई में जाके खत्म भी हो जाता है। मतलब ऑल्दो इफ आई होल्ड मोर, आई ट्रेड मोर, पैसा और बन जाएगा, लेकिन मेरे लिए, मैं कहूंगा मेरे लिए जहां 25-30% बन जाता है, मैं निकल जाता हूँ इस ट्रेड में से। तो केशव जी आप इसमें मंथ को जैसे अगर आपको फीलिंग आती है कि मार्केट सही में आपके डायरेक्शन में जा रही है जहां पर आप प्लान कर रहे हो, तो आप इसमें ऐड नहीं करते हो? अगर जैसे आपने इस महीने फॉर एग्जांपल आपने
500 लॉट डाले फॉर एग्जाम्पल, हम्म अब आपको 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद लगता है कि यार ये तो सब कुछ मेरे फेवर में जा रहा है, आई कैन हम्म। ऐड, तो आप ऐड करते हैं या नहीं, आप छेड़ते नहीं है? यस यस, मैं ऐड कर सकते हो, नो इशू इन दैट। उस अच्छा टाइम पे अगर एट द मनी कुछ और डिफरेंट है, आप डिफरेंट एट द मनी के हिसाब से कर सकते हो। अच्छा, हम कर अब सकते इसमें एक चीज और भी होती है, अगर एडजस्टमेंट की बात करें, बट ऑल्दो इट्स नॉट कंपल्सरी, बट हैं। लेट मी जस्ट शो दिस थिंग। कि मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से एक्चुअल में 1000 पॉइंट गिर जाती है, हम्म। तो आप पूरे ट्रेड को बुक करके फिर से एक फ्रेश ट्रेड एट द मनी का बना दो। उससे क्या होगा, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा इवन और बेटर हो जाएगा। अच्छा। मतलब जो आपका इनिशियल 6000 का लॉस था, मैं हाँ, एडिशनल वाले की बात नहीं कर रहा, मंथली जो सेल कर रहे हैं वो अलग चल रहा है। वो तो अलग चल रहा है। इसमें जो आपका 6000 का लॉस दिख रहा होगा, ये छह हाँ। हजार का लॉस आपका सिर्फ 4000 का लॉस रह जाएगा, या 2000 का लॉस रह जाएगा, या 3000 का लॉस रह जाएगा। सो दिस दिस इज द ओनली एडजस्टमेंट विच आई डू, कि अगर मार्केट सच में 1000 पॉइंट ही हिल गई, फॉर एवरी 1000 पॉइंट्स पूरे ट्रेड को काटो, फिर से यहाँ बनाओ। समझ यस। गया। ओके। बट द नंबर वन इश्यू इज लिक्विडिटी। इतनी लिक्विडिटी नहीं होती कि आप एक दिन में, मैं कहूंगा, 8-10 करोड़ से ज्यादा ट्रेड कर पाए। मैं पर्सनली जब ऑर्डर डालता हूं, मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं दिसंबर वाले ऑप्शन में ट्रेड करने में। अच्छा। तो मैं यहाँ एडजस्टमेंट्स कम ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मान लो 1000 पॉइंट मेरे फेवर में आ भी गया, हम्म। मैं जब उस पोजीशन को काटूंगा बनाऊंगा, तो बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब देर इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर, कोई गूगल करे तो बहुत बढ़िया चीज है, लीप फ्रॉग ऑर्डर। लीफ आपने फ्रॉग। देखा होगा, आप कोई भी ऑर्डर डालते हैं, बीच में कोई आ जाता है, फिर आप डालते हैं, फिर बीच में कोई आ जाता है, दिस इज लीप फ्रॉग ऑर्डर्स इन्हें कहते हैं, और इनके अच्छा। सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो ओके। जनरली दिसंबर वाले में ऐसे बहुत शैतान लोग बैठे होते हैं जो आपको ऑर्डर डालने नहीं देते। तो ओ। तरीका ये होता है, छोटी छोटी क्वांटिटी डालो, 1 लॉट 2 लॉट 2 लॉट डालो तो लेने देंगे, लेकिन जहां पे आप 10 लॉट 20 लॉट भी डालने चालू हो जाए तो लेने नहीं प्रॉब्लम देंगे। आएगी। अच्छा, Yes. अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हाइड करके आइसबर्ग, मतलब हाइड करके हिडन ऑर्डर करके डालना डालना चाहिए यहाँ पे। अच्छा अच्छा, समझ गया। ठीक है, यस ठीक। मतलब हम बेसिकली ऑर्डर स्लाइसिंग करके डालते हैं जिससे हमारे डायरेक्टली सब कुछ दिखे करे ना। यस। अंडरस्टूड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। सो केशव जी, मैं एक बार ये स्ट्रैटेजी आपने बताई, बहुत मजा आया। अब बहुत लोग होंगे जो आपने बोले हुई बात कि कल से ना इसको ना शुरू करना कर देंगे, बहुत लोगों के पास कैपिटल भी होती है, वो पंप होना चालू हो जाएंगे और वो ना स्ट्रैटेजी को डालना चालू कर देंगे। हम्म। तो आपका अब उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा कि जो इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना चाहते हैं? ओके। तो अब वो आगे क्या, मतलब उनको क्या करना चाहिए? जैसा अभी आपने बोला कि बैक टेस्ट करना है, सब करना, तो एक बार आप प्रोसेस बता देंगे कि ये उनको करना है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये पहले उनको करना है, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करना है, तो एक बार आप थोड़ा बताएंगे। तो सबसे पहले बैक टेस्टिंग के लिए बहुत प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। ठीक है। ऑप्स्ट्रा अवेलेबल है, स्टॉकमॉक अवेलेबल है, बहुत सारे हम्म। नए नए वेबसाइट्स भी आ रही है, सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो कहीं से भी बैक टेस्ट करें, रिजल्ट्स वही रहेंगे। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इसमें लॉजिक के पीछे जाइए कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, अच्छा। क्यों ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। ओके। एंड ये स्ट्रैटेजी ऐसी है जो कि मेरे पर्सनालिटी को सूट करती है, मैं बहुत लेजी हूँ। इसमें हम्म। हो सकता है आपको जो पैसा बनता हुआ दिखे वो आपको 1 महीने बाद दिखे, 2 महीने बाद दिखे, 3 महीने बाद दिखे, 4 महीने बाद दिखे। एंड पैसा भी जो बनेगा 1% 2% बनेगा, 2% मंथली बनेगा। समझ तो गया। आपको जब दिखेगा पैसा सिर्फ 2% मंथ का बना है, मेरे पास है 1 लाख रुपए और मेरे बने हैं 2000 रुपए 2000 रुपये। 1 महीने में, सही बात। तो वहां पे फिर वो कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो बात वही होती है, कैपिटल जब आपके पास हो 1 करोड़ रुपए, हम्म। और वहां पे आप बनाओ 2%, वहां पे जब बनेंगे 2 लाख रुपए, तब सही। बनता है कि हाँ कुछ हो रहा है। हाँ, लेकिन सही। वहां पे हमें फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है आज मैं 1 लाख से कर रहा हूँ, कल मैं 1 करोड़ से भी करूंगा। तो सही उस बात। टाइम पे आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो कि आप डिप्लॉय कर पाए। हो सकता है आज ये स्ट्रैटेजी आपको नहीं बढ़िया लगे, हाँ, लेकिन जब आपके पास एक बड़ा कॉर्पस होगा, 50 करोड़ होंगे, 100 करोड़ होंगे, 1000 करोड़ होंगे, तब अब लगेगा ये कि सब काम करता है। तो सही बात। दिस इज द थिंग जहां पे आप आंख बंद करके आराम से सो सकते हो, जहां पे हाँ, पता है कि रातों रात कुछ भी हो जाए मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी। सही जिनको बात। लगता है कि हम पुट बेच रहे हैं, पुट इतनी दूर किया, अगर लोअर सर्किट लग गया, कुछ ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, आप हेज लेके काम कर लो। अंडरस्टूड। ओके। सो मेरा लास्ट सवाल आपसे होगा कि ये जो आपने हमारे साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की है, सब किया, तो क्या इन सब चीज़ों से आपकी जो एक एज होती है, क्या वो एज रिड्यूस होती है? तो आप उस पर क्या बोलेंगे? देखो, मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। मान हम्म। लो एक ऑपरेटर है जो जानबूझ के बैठा है मेरा स्टॉप लॉस काटने के लिए, हम्म। जो बैठा ही है मुझे आज केशव का लॉस कराना है। अच्छा। लेकिन मान लो मेरा सिस्टम है वो कहता है जहां मुझे 1% लॉस होगा मैं निकल जाऊंगा,
हाँ। मैं दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लूंगा और पर ट्रेड मेरा रिस्क 0.5% का होगा। मैंने एक ट्रेड लिया, 0.5% लॉस, एक ट्रेड लिया, 0.5% लॉस, मैं आउट 1%। अच्छा। अब हर कोई यही करेगा। हो सकता है मेरे वो स्टॉप लॉस शायद फ्रीक्वेंट हिट होना चालू हो जाए, तो देन तो उस टाइम पे क्या होगा कि हो सकता है कि मेरी वो स्ट्रैटेजी उतनी बढ़िया से वर्क ना करे। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की बात करूं, ये स्ट्रैटेजी ऐसी है जिसमें ऑपरेटर को नहीं पता मैं कब क्या कर रहा हूं, या फिर मैंने अगर यहाँ पे एक ट्रेड बना लिया, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बहुत टाइम बाद आएगा, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, कब आएगा मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पे मैंने एक 50 रुपए का ऑप्शन सेल किया हुआ है। ऑपरेटर को पता है केशव ने 50 रुपए का ऑप्शन सेल किया है, मुझे वो जाना है। या आप सबके सब जितने भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सबके सब 50 रुपए का ऑप्शन बेचना चालू कर देंगे, तो क्या होगा? 50 रुपए का ऑप्शन क्या 40 का मिलेगा? नहीं होगा ऐसा। ऑप्शंस डोंट वर्क लाइक दिस। लेकिन अगर यही मेरी एक स्ट्रैटेजी एक्सपायरी वाली होती, तो हो सकता है मेरा एज चला जाता, कि हर कोई वो ऑप्शन सेल करने लग जाता, हर किसी के स्टॉप लॉस वही जगह पे होते, तो वहां पे वो चीज होती। तो यहाँ पे हम कोई भी स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं डाल रहे। कोई भी, जो मेरा व्यू है बेरिश। अब बेरिश, वो किसी का बेरिश होगा, किसी का बुलिश होगा, कुछ होगा। और यहाँ पे हम हर बार हम बेरिश ही प्ले कर रहे हैं। और ये नहीं प्ले कर रहे कि हमें इसमें पैसा बनाना है, हम ये प्ले कर रहे हैं कि हमें 50-50 रुपए लेना है। अभी भी आपका मैंने पूरा फोकस मैंने एक जगह डाला है, हम बेरिश व्यू प्ले कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पैसा कौन दे रहा है? जो हम 50-50 की पुट खरीद रहे हैं। सही बात है। तो मेरा फोकस वो है। और अगर यहां से मिल गया, दैट इज अ बोनस। दैट इज अ बोनस। समझ गया तो मतलब। अगर कोई ऑपरेटर है, अगर कोई एक्चुअल बंदा जो देख रहा है, वो देखेगा, अरे इसकी इतनी बड़ी पोजीशन बेरिश बनी हुई है, इसको तो बेरिश होने ही नहीं देना, कोई बात नहीं, हम 50-50 लेके वहां से कमा लेंगे। सही बात। तो ऐसे सिंपल एज दैट। तो बेसिकली केशव जी आप फुल डिफेंस पे खेल रहे हैं यस। एंड आप डिफेंस से पूरे के पूरे वॉर जीत रहे हैं एंड अगर बीच में एक आधा प्यादे आगे पीछे हो भी जाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नो इशू। आप ओवरऑल ईयरली बेसिस पे आप अपने एक पाथ पे चल रहे हैं, स्टडी इनकम आपकी वहां से आ रही है। यस। अंडरस्टूड। ओके ओके ओके। तो बहुत अच्छा लगा केशव जी आपसे बात करके, आपने इतनी अच्छी चीज सिखाई हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू। मुझे मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता था, तो थैंक यू सो मच, आपने एक नई चीज सिखाई मुझे। तो मैं भी एंड मेरे व्यूअर्स सबके सब कल से कोई इसमें अप्लाई नहीं करेगा, डेफिनेटली इसको जाके प्रैक्टिस करेंगे कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे एंड देन वी विल सी, एंड अगर सही समझ में आएगा तो वो डेफिनेटली अप्लाई करेंगे इसको। श्योर। तो थैंक यू सो मच केशव जी, थैंक यू सो मच फॉर द पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू। सो ट्रेडर्स, आई होप आपने वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। मेक श्योर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अगर आप और सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन, स्ट्रैटेजीज, सिस्टम्स, साइकोलॉजी, ये सारे के सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं। सो गो एंड चेक इट आउट।